एक जंगल में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के अंदर एक खोखर थी। उस पेड़ की खोखर के अंदर एक गिलहरी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उस गिलहरी के पति को किसी जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ा और वह गिलहरी अपने घर पर अकेली रह गई। रात के समय बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान के कारण जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे टूट चुके थे और वह पेड़ भी टूट चुका था जिस पेड़ के ऊपर गिलहरी रहती। अपना घर उजड़ जाने के बाद गिलहरी बहुत ज़्यादा उदास हुई। वह गिलहरी बहुत उदास बैठी थी जभी एक हिरन आकर के कहता है। हिरन ने आकर कहा, अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? ईश्वर ने चाहा तो तुम जल्दी एक और नया घर बना लोगी। गिलहरी ने कहा, मेरा घर उजड़ गया है हिरन भाई, मैं उदास हूँ बहुत ज्यादा, मैं क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो, तुम जल्दी ही एक और इससे भी अच्छा घर बना लोगी। ऐसा घर तो बहुत ज्यादा मेहनत से बनता है और फिर मैं भी अकेली हूँ, मैं कैसे बना सकती हूँ हिरन भाई? हिरन की यह बात सुनकर के गिलहरी एक किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी और उस गिलहरी को एक आम का बड़ा सा पेड़ नजर आया। अरे वाह, घर बनाने के लिए ये पेड़ बहुत अच्छा रहेगा। और फिर पेड़ की डाल पर गिलहरी नया घर बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक लंगड़ा बिल्ला यानी एक बिलाव रहा करता था। यह बिल्ला बहुत ही दुष्ट और अपराधी किस्म का जानवर था। दूसरों की चीज़ें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना यह बिल्ले का पुराना पेशा था। एक बंदर के साथ हुई झड़प में बिल्ले की टांग भी टूट गई थी। यह बदमाश बिल्ला हमेशा दूसरों का माल हड़पने की फिराक में रहता था। उस गिलहरी को घर बनाते हुए वह लंगड़ा बिल्ला बहुत ही चौकन्नी नज़रों से देख रहा था। 3-4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गिलहरी ने अपना नया घर बनाकर तैयार कर लिया। अब गिलहरी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। वह मेहनती गिलहरी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने लिए भोजन इकट्ठा करती, आराम से अपना भोजन खाती। लंगड़ा बदमाश बिल्ला यह सारे नज़ारे अपने गुफा के बाहर से बैठकर देख रहा था। एक दिन की बात है, गिलहरी अपना भोजन लेकर आई और बिल्ला उसे देख करके उसके पास आकर बोला, अरे गिलहरी, तू अपने लिए रोज भोजन लेकर आती है और अकेली ही खा जाती है, कुछ थोड़ा भोजन मुझे भी खिला दिया करना। अरे मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी मेहनत किया करो, मांग कर खाने की क्या जरूरत है तुम्हें? गिलहरी की ऐसे बात सुनकर के वह लंगड़ा बिल्ला गुस्से से झटपटा करके रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और गिलहरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। और फिर गिलहरी अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उधर बिल्ला गिलहरी और उसके बच्चों को अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर गिलहरी के बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके थे। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने दोनों बच्चों से कह रही थी, प्यारे बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ और तुम दोनों घर पर ही आराम करना और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। और फिर गिलहरी खाना लाने बाहर चली गई और बिल्ला उधर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब गिलहरी घर पर वापस आई तो घर पर अपने दोनों बच्चों को ना पाया। अरे मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? टुन्नू मुन्नू, तुम कहाँ हो दोनों? आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। काफ़ी देर इधर उधर खोजने के बाद गिलहरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वह गिलहरी बिल्ले के पास आई। बिल्ले भैया, क्या तुमने मेरे दोनों बच्चों को देखा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखा है, तेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं और मैंने उन दोनों बच्चों को बंधक बना रखा है। अभी तक तो तेरे बच्चे सही सलामत हैं, जब तक सलामत रहेंगे जब तक तू मेरा कहाँ मानेगी। बदमाश बिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बच्चों को अपहरण करने की? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने दोनों बच्चे जिंदा चाहिए तो रोज मेरे लिए भोजन ला करके देना होगा, नहीं तो मैं तेरे दोनों बच्चों को ही मार कर खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे
बच्चों को कुछ मत करना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला करके दिया करूंगी। उस दिन के बाद गिलहरी बिल्ले के लिए रोज खाना लाने लगी और बिल्ला मुफ्त का खाना रोज मजे से खाने लगा। बिल्ले भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे दोनों बच्चों से तो मिलवा दो। लगता है तुझे तेरे दोनों बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर तू ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो मैं अभी तेरे दोनों बच्चों को मार करके खा जाऊंगा। गिलहरी डर गई और वापस अपने घर के अंदर आ गई। गिलहरी का पति अब वापस लौट आया। गिलहरी ने अपने पति को सारी बात बता दी। अच्छा, तो वो बिल्ला बहुत ही दुष्ट और बदमाश है। उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त शेर की मदद लेनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन शेर के पास जाओ। गिलहरी का पति अपने दोस्त शेर के पास गया और उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। अरे, मैंने तो इस बिल्ले के बारे में अपने जंगल में पहले भी सुन रखा है। ये वह बहुत बड़ा बदमाश है। आज मैं इसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। और फिर शेर गिलहरी के साथ चल पड़ा और उस बिल्ले की गुफा के पास आकर के खड़ा हो गया। अरे गिलहरी बहन, तुम उस बिल्ले को आवाज दे करके घर के बाहर तो बुलाओ। गिलहरी ने बिल्ले को पुकारा। बिल्ले, ओ बिल्ले, जरा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। और फिर बिल्ला जैसे ही बाहर आया, पीछे से शेर ने दबोच लिया और कहने लगा, क्यों भी बदमाश बिल्ले, तूने इन दोनों के बच्चे को क्यों किडनैप कर रखा है? जल्दी बता, बच्चे कहाँ हैं? शेर भाई, मैंने इन दोनों के बच्चों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह दोनों गुफा के अंदर हैं। अरे गिलहरी बहन, गुफा के अंदर जाओ और अपने दोनों बच्चों को फट जल्दी से बाहर लेकर आओ। तब तक मैं इस बदमाश बिल्ले की तबीयत हरी करता हूँ। और शेर उस बिल्ले को उठा उठा करके पटकने लगा। उस बिल्ले की खूब ज़्यादा पिटाई करने लगा और फिर बिल्ला मार खाकर अधमरा हो गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा शेर भाई। अरे शेर भैया, आपकी मदद से ही मुझे मेरे दोनों बच्चे मिल पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, धन्यवाद दे करके मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो? ये आपके बच्चे भी तो मेरे बच्चों की तरह हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे ही दोस्त बनाएं और जो वक्त आने पर आपके काम आ सकें।